अभी नवंबर का महीना है लेकिन यहाँ पर गर्मी भयंकर है। चलिए जी, यहाँ एक नया काम हो गया। हॉस्टल वाले कह रहे हैं कि रूम जो है वो खाली नहीं है, मतलब कोई भी डॉर्मी बेड खाली नहीं है। इट्स गुड। सो फाइनली मैं उस जगह पर हूँ जहाँ मुझे आना था और जिसके लिए मैंने $30 दिए हैं। यही है वो व्यू। Yeah, I heard before. I go Mahakum before, sir. Oh, that's Hara Mahadev. और क्या बात। Say once again, please. Hara Mahadev. That's cool. हर हर महादेव। Oh man. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हॉस्टल चेंज कर लिया है मैंने। अब चाइना टाउन जा रहा हूँ क्योंकि मेरे अगले 2 दिन वहीं के आसपास के हैं। सो वहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे और वहीं पर मैं अपना नेक्स्ट हॉस्टल करूँगा। हॉस्टल का नाम और हॉस्टल कैसा है ये वहाँ पहुँच कर ही बताऊँगा। सो अभी फ़िलहाल मैं अपने हॉस्टल से नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जा रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेशन हमारा हॉस्टल से जस्ट पास में ही है, वो है मरीन परेड MRT स्टेशन। वहाँ से हमें मैक्सवेल MRT तक जाना है, जो कि चाइना टाउन में ही है। अभी नवंबर का महीना है लेकिन यहाँ पर गर्मी भयंकर है। सो फाइनली ये हमारा हॉस्टल है, बीट आर्ट हॉस्टल, चाइना टाउन। चलिए जी, यहाँ एक नया काम हो गया। हॉस्टल वाले कह रहे हैं कि रूम जो है वो खाली नहीं है, मतलब कोई भी डॉर्मी बेड खाली नहीं है। सो इन्होंने एक और रेफरेंस दिया है यहाँ से, वेरी बेस्ट करके। तो अभी फ़िलहाल वहाँ जाऊँगा, वहाँ देखूँगा कैसा है क्या है, फिर देखते हैं। सो हॉस्टल के अंदर चेक इन हो गया है। ये हॉस्टल का नाम है वेरी बेस्ट हॉस्टल। आप बीट आर्ट हॉस्टल अगर आते हैं तो वहाँ से थोड़ा ही आगे है, ये सेम रूट पर है, बस एक रोड क्रॉस करना पड़ेगा आपको। उसके बाद में ये मतलब जिस रोड पर आप चलेंगे उसी रोड पर दिख जाएगा। सो अब यहाँ से हम जा रहे हैं मरलाइन पार्क। मैंने इनसे पूछा ओनर से, तो इन्होंने कहा है कि वहाँ पर इस वक्त भीड़ नहीं होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हीट। तो भीड़ नहीं है, तो यही हमारे लिए बेस्ट टाइम है जाने का। बाकी सच में यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है। लग नहीं रहा है कि नवंबर का मंथ है और गर्मी ऐसा लग रहा है जैसे पीक पर चल रही है। The Mariamman Temple, it's the oldest Hindu temple in Singapore. पहले के ज़माने में सिंगापुर में हिंदुज़्म की जो शादियाँ होती थी हिंदू कास्ट के अंदर, वो सबसे ज़्यादा यहीं होती थी। हमारे देश की संस्कृति से जुड़े कुछ चीज़ें, उनमें से एक है ये मरियम्मन हिंदू टेम्पल सिंगापुर के अंदर।
और ये सच में बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। इसका आर्किटेक्चर सच में बहुत वाइब्रेंट है। सो द फैक्ट इज़ कि मरीना बे सैंड जो है वो मेरे डायरी में लिखा हुआ ही नहीं है। तो अब हम मरीना बे सैंड के अंदर आ तो चुके हैं, तो अब हम पहले इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से, थोड़ा बहुत घूम लेते हैं इसे। पता नहीं क्यों नहीं लिखा मैंने, आई डोंट नो, शायद छूट गया होगा मुझसे। और इसके बाद हम हेड आउट करेंगे मरलाइन पार्क की तरफ। तो फ़िलहाल मरीना बे सैंड में है और इसी को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे बेस्ट तरीका है सारे सिम्बल्स को ध्यान से देखिए और उसी को फॉलो करते जाइए। आपको कोई गूगल मैप की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत तब तक नहीं पड़ेगी जब तक आप सिंबल्स को प्रॉपर तरीके से देखते हुए जा रहे हैं और उनको फॉलो करते जा रहे हैं। ये मॉल है और मॉल के अंदर यहाँ पर बोटिंग भी होती है। मुझे टूर शायद अपना क्रिसमस के आसपास बनाना था, मे बी यहाँ पर लाइटिंग और अच्छी होती, बट ठीक है, क्रिसमस के आसपास कहीं और जाएंगे। उससे पहले तो मैं घर आ जाऊंगा। या हियर इज द साइन, होटल इन स्काई पार्क। तो अगर आपको कसिनो में जाना हो तो भी चले जाइए, मेरा तो ऐसा कोई विचार नहीं है। हमें जाना है टावर 1 के अंदर, क्योंकि उसमें है लावो रेस्टोरेंट 57th फ्लोर पर। हम ऑब्जर्वेशन डेक पर नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलमोस्ट सभी ऑब्जर्वेशन डेक पर जाते हैं एंड इट कॉस्ट यू मोर देन दैट। सो वी आर हेडिंग टू लावो रेस्टोरेंट एट 57th फ्लोर। थैंक यू सो मच। सो फ़िलहाल हम हैं मरीना बे सैंड्स के लावो रेस्टोरेंट में और मैंने ऑर्डर करी है ये मैंगो स्पूफ टाइप कोई ड्रिंक है, 0% अल्कोहल। मेरी कंडीशन यही थी कि मैंने इनसे कहा था कि मुझे 0% अल्कोहल वाली ड्रिंक चाहिए एंड ही मेड इट। सो देखते हैं, ट्राई करते हैं इसे कैसी है और फिर उसके बाद में एक वॉक अराउंड लेंगे बाहर का, क्योंकि सीनिक व्यू कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। सो ट्राई करके देखते हैं इसे। It's good. Oh, thank you so much. We have some mixed nuts like cranberries and some Okay. conitours. So we are marinated in house. Okay. Maybe a little spicy. Okay. I love spicy, by the way. Thank you so much. I really appreciate. So कॉम्प्लीमेंट्री कुछ चीज़ें भी मिली हैं साथ में ड्रिंक के, और वो ये है सो फाइनली मैं उस जगह पर हूँ जहाँ मुझे आना था और जिसके लिए मैंने $30 दिए हैं। यही है वो व्यू, वो जो आपको दिख रहा है वो गार्डन्स बाय द बे है। वहाँ हम इवनिंग में ज़रूर जाएंगे बिकॉज़ वहाँ पर एक लाइट शो होता है at 7:45 PM. Much greenery to extraordinary and tall buildings. जी हाँ, ये है the perfect view of Singapore. आप चाहें तो ऊपर ऑब्जर्वेशन डेक पर भी जा सकते हैं, बट उसका प्राइस इससे 400-500 रुपये ऊपर ही पड़ेगा। मिनिमम डॉलर स्पेंड यहाँ पर $30 है, आप स्पेंड कीजिए। मेरा बिल बना था ऑलमोस्ट $28 के आसपास, उन्होंने कंसिडर कर लिया।
लक एंड मुझे ऐसा लगता है कि स्काई ऑब्जर्वेशन डेक पर जाना रश में, वहाँ ना फ़ोटो सही आएंगे, ना मुझे लगता है कि आपको वो कंफर्ट मिलेगा। लावो रेस्टोरेंट के अंदर 57th फ्लोर पर आपको कंफर्ट भी मिलेगा और साथ ही साथ आप बैठ कर के अपनी ड्रिंक भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप दिन के टाइम आ रहे हो तो मेरा एक सजेशन है, आप हेलिक्स ब्रिज को क्रॉस ना करें, उस पर फ़ोटो वगैरह आपको लेने हैं तो वहाँ ले लें, उसके बाद वापस वहाँ से आएँ और आर्ट एंड साइंस म्यूजियम की तरफ चलें, क्योंकि ये थोड़ा सा ढका हुआ एरिया है तो आपको धूप कम लगेगी, अदरवाइज इट्स टू हॉट आउटसाइड। छोटे छोटे सजेशंस हैं, काम आते हैं। Under a sky heavy with stars, the dream was clear and bright. So which part of India you from, sir? आई एम फ्रॉम MP, मध्य प्रदेश। Which city? इंदौर, नियर इंदौर। Oh, Indore. Okay, Yeah, okay, yeah. I heard before. Yeah. You had before? Yeah, I heard before. I go Mahakumbh before, sir. Oh, Hara that's Hara Mahadev. और क्या बात। Say once again, Hara please. Hara Mahadev. That's cool. हर हर महादेव। सो आर्ट एंड साइंस म्यूजियम हम हो आए। 1355 रुपये का टिकट था क्लूब पर, आई बुक दैट। बट हाँ, लेट मी टेल यू वन थिंग कि उस 1355 के टिकट में VR वाला जो जोन था वो अवेलेबल नहीं था। तो ठीक है, ओके हैं। अगर आपको कुछ साइंटिफिकली चीज़ों से या फिर कुछ डेवलपमेंट वाली चीज़ों से, या इनका जो थीम है अनदर वर्ल्ड इज़ पॉसिबल, उस थीम से रिलेटेड आपको कुछ देखना है तो देन गो फॉर इट, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो इसे। जब मैं आर्ट एंड साइंस म्यूजियम के इधर से निकला था तब धूप बहुत तेज़ थी, बट थैंक गॉड कि यहाँ आते आते धूप बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। माय लक। सो मरलाइन को देखने के बाद में अब हमें यहाँ से बिना एक पल भी गवाए तुरंत निकलना है राफल्स MRT के लिए, और वहाँ से हम जाएंगे हार्बर फ्रंट। क्यों? क्योंकि एक बचपन वाला थोड़ा सा सपना एक बाकी चल रहा है, आज उसको थोड़ा पूरा कर लेते हैं। हॉस्टल में मेरे चेक इन टाइमिंग 3 बजे का दिया है मुझे, बट मैं हॉस्टल नहीं जा रहा हूँ अभी, मैं डायरेक्ट वहाँ जा रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर क्यूरियोसिटी जाग रही है कि मुझे उस प्लेस को देखना है। एनी हाउ भयंकर धूप हो रही है यहाँ, बट स्टिल आई हैव दैट एनर्जी। मैं भी जाऊँगा और फिर बताता हूँ आपको कि वो प्लेस कौन सी है जिसके बारे में मैं इतना बोल रहा हूँ आपको। राफल्स MRT के अंदर आकर के आपको लेनी है टुआस लिंक EW33। एक बार फिर से हम वहीं आ गए जहाँ पिछली बार आए थे, सेंटोसा मोनोरेल के लिए। सो ये 3rd फ्लोर पर है विवो सिटी स्टेशन के। फिर से वही कार्ड लगाना है, हर जगह कार्ड का यूज़ हो रहा है। मतलब मैं सिर्फ $100 100 सिंगापुरियन डॉलर कैश में लेकर आया था,
एंड स्टिल उसमें से अभी मेरे पास में कम से कम $15 बचे हैं। सारा पेमेंट जहाँ भी जितना भी हो रहा है सब कार्ड से हो रहा है। भाई कैशलेस कंट्री है ये। सो एक बार फिर से हम रिसॉर्ट वर्ल्ड सेंटोसा आ गए हैं, बट इस बार यूनिवर्सल स्टूडियोज़ नहीं जाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। इस बार यूनिवर्सल स्टूडियो के ठीक सामने एक और चीज़ है, दिखाता हूँ क्या है। आई थिंक ये हर बच्चे ने अपने बचपन में कभी ना कभी तो देखा होगा। सो इट्स लाइक हियर यू गो। ये बॉस कि ये अभी रिसेंटली ओपन हुआ है हैरी पॉटर का डिवीजन ऑफ मैजिक, और हैरी पॉटर इज लाइक इट्स अ ड्रीम फॉर एवरी चाइल्ड। सारी सीरीज मैंने देख रखी है इसकी, तो आज इसको अंदर से देखेंगे कि ये एक्चुअल में है क्या। तो मैं बताता हूँ आपको कैसा है, क्या है, और क्या ये वर्थ है जाना। इतनी दूर से हम आए हैं तो क्या वाकई में वर्थ है यहाँ जाना या नहीं, ये मैं आपको अपडेट दूंगा। सो स्टे ट्यून्ड। हेलो, थैंक यू। तो जादुई छड़ी हाथ में आ गई है। अब पता नहीं इससे जादू वादू होता है या नहीं, बट फील तो पूरा दे रही है। ओ भाई साहब, ये तो वाइब्रेट कर रहा है। ये बेड पूरा जो है ये वाइब्रेट कर रहा है। जादू हो रहा है यार। सही छड़ी देती है भैया, काम कर रही है। समथिंग यूनिक, अच्छा कॉन्सेप्ट लाए। Chamber secrets has been opened. Enemies of the air beware. It's written in blood. Now the chamber door has been opened. Before you enter, please mind your steps and enter one at a time. Now you may enter the chamber of secrets. Please mind your steps and enter one at a time. तो चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स के अंदर जा रहे हैं भाई। और ये अगर आपको याद हो तो क्लाइमेक्स सीन था हैरी पॉटर की एक मूवी में। सो या हैरी पॉटर का ये जो द विजन ऑफ मैजिक का इन्होंने बनाया है सेंटोसा आइलैंड में, ये बहुत अच्छा था। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो वो और भी ज़्यादा इन्जॉय करेंगे, और अगर आप खुद भी हैं तो मुझे लगता है कि इन्जॉय तो ज़रूर करेंगे अगर आप हैरी पॉटर के फ़ैन रहे हैं तो। सो एक बार ज़रूर आइए और आकर के विज़िट करिए और देखिए इसको कैसा है। आई मीन मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। फिर भी आप लोग आएँ तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा आपको। एंड या वन मोर थिंग, एक चीज़ और कि इसका जो टिकट का प्राइस है वो क्लुक पर अप्रॉक्स 4000 के आसपास का है। तो आप क्लुक पर कर लें, वो ज़्यादा बेटर है। कैश में ये लोग शायद थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। रिसॉर्ट वर्ल्ड सेंटोसा से जस्ट नेक्स्ट स्टेशन आ गए हैं इंडिया स्टेशन। वहाँ आप आएंगे तो वहाँ आप देख सकते हैं मैडम टुसाड का म्यूज़ियम, जो वैक्स म्यूज़ियम है वो। सो ये है मैडम टुसाड। टिकट वही ऑनलाइन बुक कर लीजिए क्लुक से। धवन साहब, हेलो बच्चन साहब। इनमें कोई शक नहीं है कि पीसी मेरी ऑल टाइम फेवरेट रही है।
तो मैडम मन तो कर रहा है कि आपका वैक्स ही उठा करके घर ले जाऊं। बाबा जी हमारी मम्मी को बड़ा गुस्सा है आपसे, कोहिनूर ले गई आप। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, आज का डिनर जो है वो मैं और मोहतरमा साथ में कर रहे हैं। ये मेरे फेवरेट हैं, तो इनके साथ में मैं फ़ोटो लूँगा नहीं अभी, क्योंकि मुझे वैक्स के साथ नहीं बल्कि ओरिजिनली इनके साथ लेना है, तो तब तक का वेट करूँगा। सो फिलहाल मैं आया हूँ मार्वल 4D मूवी देखने के लिए, जो कि मैडम तुसाड म्यूज़ियम के टिकट में ही इंक्लूडेड थी, मैंने लिया था जो। तो ये 3D नहीं, सॉरी 4D है। तो देखते हैं इसको और फिर बताता हूँ कैसी रही। तो मार्वल की 4D शॉर्ट मूवी ठीक ठाक थी, बट हाँ थोड़ी सी छोटी थी, और वही वाइब्रेट होती हुई सीट्स, स्प्लैश होता हुआ पानी, यही सब था। बट हाँ ठीक है, वन टाइम वॉचेबल तो है। सो ये था हमारा आज का एक्सपीरियंस, मैडम तुसाड म्यूज़ियम, मार्वल मूवी। एंड नाउ अब मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, तो अब मुझे लगता है कि अब अपने हॉस्टल वापस चल लेना चाहिए। सो दैट्स वाई अब जो है वो मैं अपने हॉस्टल वापस जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने चेक इन करा नहीं है अभी तक, बस लगेज रख दिया था वहाँ पर। चेक इन टाइम 3 बजे का था, बट मैं डायरेक्टली यहाँ आ गया। सो हॉस्टल चलते हैं वापस, देखते हैं अपना डॉर्मी रूम और थोड़ा सा नहा लिया जाए। आई नो मैं नहाने की वजह से बड़ी मुसीबतों में फंसता हूँ, बट स्टिल नहाए भी अगर मुझे चैन नहीं पड़ेगा। सो एक बार और थोड़ा सा फ्रेशन अप हो लेते हैं, चलते हैं हॉस्टल, उसके बाद बात करते हैं आपसे। देश की एक चीज़ और बड़ी खूबसूरत आज मैंने समझी कि ये अपने रूल्स को लेकर के कितने स्ट्रिक्ट है। जहाँ ज़ीब्रा क्रॉसिंग होगी वहीं से आपको रोड क्रॉस करना है। मतलब आप पैदल चल रहे हैं तो आप भली रोड खाली हो, वहाँ गाड़ी आ रही हो नहीं आ रही हो, या कोई भी दूसरी वजह हो, लेकिन आप दूसरी जगह से रोड क्रॉस नहीं कर सकते। अगर वो रोड के उस कॉर्नर पर भी है और आप छोड़ कर आ गए तो देन आपको वापस पीछे जाना होगा, पूरा पीछे जाना होगा, फिर वहाँ से क्रॉस करना होगा। दैट्स कूल। तो फिलहाल मैं आया हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। इस प्लेस का नाम है पी-मार्टी पर है, और यहाँ से हम जाएंगे मुस्तफ़ा सेंटर के लिए, क्योंकि मैंने सुना है कि मुस्तफ़ा सेंटर में बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो फ़ोन वगैरह के रेट्स भी हम वहीं ट्राई करेंगे, आईफोन 17 के, क्योंकि मुझे एक लेना है। तो लिटिल इंडिया में आते ही मुझे प्यास लगी थी, तो मैंने 7 अप लेने के लिए स्टॉप पर रुका हूँ एक दुकान पर, और उस पर देखिए मुझे कौन दिखा है। वुमेन रेंज की यहाँ बात ही मत पूछो, अल्टीमेट रेंज है यहाँ पर। यहाँ एक लेस के पैकेट पर लिखा हुआ है MRP 30, बट स्टिल ईच पैक $1.10। मुझे मेरी पसंद की चीज़ फाइनली मिल गई है, एंड दैट इज फ़ोन। मेरा वाटरप्रूफ है या नहीं, ये अभी देख लेते हैं अपन। ऊपर वाले ने सच में इंसान को बहुत हुनर दिया है, क्या क्या बनाया है उसने अपने हाथों से।